जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। क्लास नंबर 2 है आज हमारी। मेरा नाम है उसामा हफीज। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आपको कल वाले लेक्चर में मैंने सिखाया था कि ट्रकिंग क्या होती है, ट्रक डिस्पैचिंग क्या होती है और ट्रक फ्रीट डिस्पैचिंग क्या होती है, कार फ्रीट डिस्पैचिंग और शिप डिस्पैचिंग और एयरप्लेन डिस्पैचिंग क्या होती है। कल मैंने आपको क्लियर किया इसमें क्या कुछ होता है, किस किस तरह से किया जाता है, कौन कौन बंदा कर सकता है। सारा ए टू जी मैंने आपको एक्सप्लेन किया 40 मिनट की वीडियो में। आप इसी प्लेलिस्ट में लेक्चर नंबर 1 देख सकते हो। अब आज काफी सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने ये लेक्चर जो है वो रखा कि किक स्टार्ट ऐप कैसे कर सकते हो, कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है और कौन कौन इसमें ये काम कर सकता है और सबसे बेस्ट क्या होगा। ठीक है, हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। आपके सामने है एक सर्विसेज का आपको टैब नजर आ रहा होगा और दूसरा आपको इन्वेस्टमेंट का नजर आ रहा होगा। सर्विसेज को आप अंडरस्टैंड कर लो, उसके बाद आपको देखना है कि कैसे मैं आगे बढ़ सकता हूँ, कौन सी वाली मेरे लिए बेस्ट होगी। अब यहाँ से आपको एक सर्विस चूज करनी होती है। आपकी मर्जी आप एक पे काम कर लो, आपकी मर्जी आप मल्टीपल के ऊपर काम कर लो। सर्विसेज अगर मैं आपको कहूँ, नंबर 1 होता है शिपर। शिपर कौन होता है? रॉ मटेरियल से लेकर मैन्युफैक्चर तक पहुंचाने वाला कौन होगा? मतलब मैं हूँ, मैं सारा रॉ मटेरियल इकट्ठा कर रहा हूँ और मैन्युफैक्चरर तक मैं पहुंचा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर शिपर कौन है? वो मैं हूँ। अच्छा, आगे जो मैन्युफैक्चरर है वो भेजेगा रिटेलर के पास, तो यहाँ पर जो शिपर है वो कौन होगा? मैन्युफैक्चरर होगा। फिर अगली बार रिटेलर से कस्टमर तक कौन शिपर होगा? रिटेलर होगा। मतलब कि जो बंदा शिप कर रहा होगा, जिसने पहले एक बंदे ने इकट्ठा किया, उसने सेकंड पर्सन तक पहुंचाया, सेकंड तक पहुंच गया, फिर आगे सेकंड वाले का काम है थर्ड वाले को पहुंचाएगा, तो यहाँ पर शिपर कौन होगा? सेकंड वाला होगा। अब आपको कंप्लीटली इसका आइडिया हो गया होगा। मजीद इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा शिपर के ऊपर कि शिपर कैसे काम करते हैं ट्रकिंग में, क्या कुछ उनकी वर्किंग होती है, ये आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत होगी। अगर आप इसको कंप्लीट अंडरस्टैंड नहीं करते या रिसर्च नहीं करते तो आपको मसला आ सकता है। अच्छा, सेकंड जो सर्विस है वो है फ्रीट ब्रोकर की। मैं एज अ ब्रोकर काम कर रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ मिलकर। मैं सस्ते दामों में उनको अच्छी अच्छी जो फ्रीट्स हैं, 10 दिन वाले, 15 दिन वाले, 20 दिन वाले, उनकी वेट के हिसाब से बुक करवा देता हूँ और अपना कमीशन रख के साइड पे हो जाता हूँ। ब्रोकर कौन होता है? जिसके पास एक लिस्ट होती है बड़े बड़े डिस्पैचर्स की, बड़े बड़े करियर्स की, जिसके पास मतलब मिसाल के तौर पे मैं एज अ ब्रोकर, मेरे पास 10 से 15 शिपर के कॉन्टेक्ट्स हैं। एक शिपर कह रहा है कि मैं 1 kg का $1 चार्ज कर रहा हूँ, एक कह रहा है $0.50 चार्ज कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ये सारी सर्विसेज अगले क्लाइंट को बताऊंगा कि हाँ भाई ये इतने इतने रेट्स हैं और बंदे मेरे पास हैं, बताओ कब चाहिए। मैं अपना कमीशन रख के एज अ ब्रोकर सारे काम कर सकता हूँ। अब जो ब्रोकर होता है उसकी भी बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं। उसके साथ डिस्पैचर्स, करियर्स, फाइनेंस कंपनी, सप्लाई चेन, सारी उसके साथ मिली जुली होती है। सम टाइम ब्रोकर जो है वो एज अपनी पूरी कंपनी को चला रहा होता है, अपना एक ऑफिस बनाया होता है, उसमें लड़के बिठाए होते हैं और कोई लड़का एज अ करियर काम कर रहा है, कोई एज अ डिस्पैचर काम कर रहा है। तो ब्रोकर का जो काम है वो मल्टीपल सर्विसेज में आ जाता है। आपको जो सूटेबल लगेगी आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। डिस्पैचर जो है, डिस्पैचर क्या करता है? डिस्पैचर का काम होता है इन्वेंट्री उठाना, दोबारा लोड करना, ये उसका काम होता है। ठीक है, और डिस्पैचर क्या होता है? सारा रिकॉर्ड रख रहा होता है अपने पास, कितना लोड आ रहा है, कितना लोड जा रहा है, कितना लोड हो गया, ठीक है, गाड़ी में, और कितना भी रहता है, कितना आगे स्टॉक भेजना है, कितना स्टॉक रहता है, ये सारा लोड के ऊपर मैनेज कर रहा होता है। और डिस्पैचर में एज अ ड्राइवर भी आप इसे कह सकते हो। डिस्पैचर की 18 से 20 की 20 टाइप्स की सर्विसेज हैं डिस्पैचर की। ठीक है, मैं एज अ मैनेजर भी होता है, एज अ फ्लीट मैनेजर, एज अ फ्लीट मैनेजर, और पता नहीं क्या कुछ इसमें टर्म्स हैं, मैं आपको अलग अलग लेक्चर में सिखाऊंगा। अच्छा, उसके बाद एज अ करियर, करियर डीएचएल है, टीसीएस है, फेडेक्स है, कौन से वाला है? आप कौन सा वाला चूज करना चाह रहे हो? मिसाल के तौर पे अगर मैं एज अ करियर काम करता हूँ, मेरे पास सारे कॉन्टेक्ट्स होंगे डीएचएल वालों के, कि अगर 2 दिन में डिस्पैच करना है, 3 दिन में डिस्पैच करना है, कितने पैसे लगेंगे, ट्रैकिंग कौन से वाले देनी है, कितनी देर में ट्रैकिंग आएगी, सारी लोकेशन होगी, मेरे पास मैप होगा, मैं देख रहा हूँ। और करियर जो है, अगर मेरे पास अपने 10-15 ट्रक हैं तो मैं अपनी करियर कंपनी ओपन कर सकता हूँ। अगर मेरे दोस्तों के पास हैं तो मैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके डीएचएल में या फेडेक्स में अपने ट्रक दे सकता हूँ। अगर मेरे पास 10-15 ड्राइवर्स हैं तो मैं ड्राइवर्स की जॉब्स हायर करके उनको थोड़ा एक्सपीरियंस दे के करियर के साथ एक माहिदा कर सकता हूँ। उनको एक्सपीरियंस ड्राइवर्स की जरूरत होती है। तो बेबहा हर एक, यानी कि हेडिंग के अंदर आपको सर्विसेज नजर आती है। मैंने कुछ आपको एक्सप्लेन की। फैक्टरिंग कंपनी कौन सी होती है? जो कि सारा फाइनेंस मैनेज कर रही होती है। किसी भी टाइम इन चारों लोगों को जरूरत
पड़ती है पैसे की, तो ये बंदा मैनेज करता है यहाँ से। सप्लाई चेन क्या होती है? सप्लाई चेन सारी रॉ मटेरियल से लेके मैन्युफैक्चरर तक, मैन्युफैक्चरर से लेके डिस्ट्रीब्यूटर तक, डिस्ट्रीब्यूटर से लेके रिटेलर तक, रिटेलर से लेके कस्टमर तक, जो सारी चेन कहलाती है वो हमारी सप्लाई चेन होती है। ठीक है? सप्लाई चेन को मैनेज करना भी एक दिल गुर्दे वाले बंदे का काम है। तो ट्रकिंग का जो काम है इतना आसान नहीं है। आप इनमें से अगर एक सर्विस भी चूज़ करते हो और दिन में आप 8 से 10 घंटे काम करते हो, तो आप इज़िली इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है? और आपको बस बैठकर काम करना है। और इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो आ जाओ इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। आपको डेट लोड बोर्ड की डिस्क्रिप्शन चाहिए होती है, सॉरी सब्सक्रिप्शन चाहिए होती है, जो कि तकरीबन 200 से $250 की आपको 1 मंथ की पड़ती है। इसमें 2 से 3 मज़ीद नाम हैं, वो मैं आपको अलग से लेक्चर में बताऊँगा, वरना अभी सारा गोलमोल हो जाएगा। अच्छा, आपको हर महीने सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, उसके ऊपर लॉट्स का डाटा होता है, सारा बोर्ड आपके सामने होता है, सारा क्या कहते हैं डैशबोर्ड आपके सामने होता है, आप देख रहे होते हैं कितना लोड आ रहा है, कितनी सर्विसेज़ देनी है, क्या हिसाब-किताब है, कितने पैसे बनेंगे, कहाँ से मुझे कितना कमीशन हो रहा है, ये सारा हिसाब-किताब देख रहे होते हो आप। क्रिएट एन इफेक्टिव वेबसाइट। अब अगर भाई मुझे काम करना है तो भाई मैं एक अच्छी वेबसाइट बनाऊँगा, अपनी कंपनी का नाम रखूँगा और उसके अलावा एक अच्छा-सा पोर्टफोलियो बनाऊँगा। अगर आप नहीं बना सकते, नो प्रॉब्लम, इन दोनों पॉइंट्स को आप निकाल दो। अगर मैं खुद को एज़ अ ब्रोकर देखूँ तो मेरी कोई वेबसाइट, कोई पोर्टफोलियो नहीं है, बस दोस्तों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। अच्छा, आपको अपनी एलएलसी लाज़मी रजिस्टर करवानी पड़ती है यूएसए में। अगर आपने बड़े लोगों के साथ काम करना है, तो आपको एलएलसी मस्ट है। मैं तो अपने दोस्तों की एलएलसीज़ के ऊपर बैठा हूँ और बस चल रहा है सर्कल और चला रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा चल रहा है। एलटीडी की बेस के ऊपर आप यूके में कर सकते हो, एलएलसी की बेस के ऊपर आप यूएसए में कर सकते हो। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ जहाँ तक मेरा नॉलेज है, और मैं डेली कुछ ना कुछ अपडेट करता हूँ खुद को। और सबसे अहम बात, अपनी लोकेशन सेट करना। कहाँ पे बैठे हो आप? लोकेशन सेट करो, अपनी टीम को बिल्ड करो आप। टीम बिल्ड कर ली, आपकी सारी यही इन्वेस्टमेंट है। एलएलसी की अगर बात करें तो इसके जो चार्जेस हैं टेक्सास में या फ्लोरिडा में, तकरीबन कोई $700 के राउंड अबाउट आपको पड़ जाती है ये। अगर पोर्टफोलियो की बात करें तो इसको आप ऑप्शनल कर लो, वेबसाइट की बात कर लो तो ऑप्शनल कर लो आप इसको, लोड बोर्ड की डिस्क्रिप्शन आपको तो $250 की तकरीबन पड़ जाती है। ठीक है? 200 कर लो आप। समटाइम रेट अप हो जाता है, कब समटाइम डिस्काउंट में मिल जाती है, तो 200 कर लो आप। अगर आप ऐड करना चाह रहे हो 50 से 100 एक्स्ट्रा ऐड कर लो, तो ये ऊपर-नीचे हो जाता है। तो तकरीबन आप इसे ईज़िली 900 से $1000 में ये बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा खर्चा करना है, पोर्टफोलियो बनवा लो, $50-100 का बनेगा आपका, वेबसाइट बनवा लो आप, 200-250 की बनेगी आपकी। और उसके बाद अपनी टीम बिल्ड कर लो, एक अच्छी लोकेशन रख लो आप। एक ऑफ़िस बिल्ड करने में जितना आपका खर्चा लगता है, हर बंदे का अपना हिसाब होता है, ठीक है? किसी का लाख लग गया, किसी का 2 लाख लग गया, किसी का 3 लग गया, किसी का 4 लग गया। लेकिन जो बेसिक जो इन्वेस्टमेंट है वो मैंने आपको गिनवा दी। $700 आपकी कंपनी के, $200 की लोड पोर्ट डिस्क्रिप्शन और ऐसे कुर्सी रख के घर में आप बैठ जाओ, काम स्टार्ट कर दो। $900 मिनिमम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताई इस बिज़नेस को स्टार्ट करने की। टाइम इज़ मनी, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। जितना आप टाइम दोगे इस बिज़नेस को, उतना आप आगे जाओगे इस बिज़नेस में। क्यों? इस बिज़नेस में कोई ट्रिक नहीं चलती। इसमें बस आपका माइंड और आपका अपना जो कुर्सी पे बैठने का जो आपका टाइम है, वो आपका लगता है। अगर तो मैं आपको बताऊँ तो मैं डेली मोबाइल अपना स्क्रॉल डाउन कर रहा होता हूँ। कि हाँ भाई, आज डेविड का क्या मैसेज आया, आज माइकल का क्या मैसेज आया, आज मिलाने का क्या मैसेज आया। इस तरह से मैं देख रहा होता हूँ कि हाँ भाई, किसी को लोड चाहिए, कोई हिसाब-किताब चल रहा है। मैं अपनी अलीबाबा की जो मेरी प्रोफ़ाइल है वो मैं देख रहा होता हूँ। वहाँ पर कोई मतलब कि अच्छा रेट मुझे मिल रहा होता है तो वो मैं आगे कर देता हूँ, पोस्ट कर देता हूँ कि हाँ भाई, अगर किसी की है कोई 200 केजी, 300 केजी इन्वेंटरी, तो चाइना से हम उठवा सकते हैं। मेरे पास वहाँ पर सोर्सेज़ अब सारे हर बंदे का अपना लिंक होता है। तो आप कर सकते हो। लेकिन मेरे से भी काफ़ी एडवांस लेवल का बिज़नेस करने वाले पाकिस्तान में बैठे हैं, पूरी दुनिया में बैठे हैं। लेकिन मैं आपको वही चीज़ बताऊँगा जिसके ऊपर मेरी अच्छी ग्रिप है। कोई तुक्का या कोई जुगाड़ नहीं बताऊँगा आपको। ख़ैर, ये सारी थी स्ट्रैटेजी इस बिज़नेस को स्टार्ट करने की। और उसके अलावा एक और आपको बात बता दूँ, बाज़ दोस्त कह रहे हैं कि इसमें भी कोई टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह जो है वो अगर आप लगाने की कोशिश करते हो तो लग जाती हैं। तो अगर मैं आपको बताऊँ, इसमें कोई टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं लगती हैं, इसमें कोई जुगाड़ नहीं चलता। इसमें कोई आप गेम खेलने की कोशिश करते हो, किसी के साथ 2 नंबरी या स्कैमिंग करने की कोशिश करते हो, तो इसमें वो काम नहीं है। इसमें अगला बंदा आपके साथ
स्कैम कर सकता है। जैसे कि शिपर अगर मैंने कोई हायर किया, मैंने कोई ब्रोकर हायर कर लिया, मैंने कोई डिस्पैचर हायर कर लिया, वो मेरे साथ हाथ कर सकता है, मेरे साथ दो नंबरी कर सकता है वो, क्योंकि भाई पैसे उसने देने हैं मुझे। अब मैंने तो एक बंदे को लोड करवा के दे दिया ना सामान सारा, तो पैसे तो उसको मिले हैं ना। अब एक एक शिपर जो है, उसने पैसे ले लिए एक जगह से दूसरी जगह शिप करने के, अब कमीशन तो मैंने उससे लेना है ना। तो ये सारा हिसाब किताब होता है, आपने सारा मैनेज करना होता है, लेकिन पैसे आपको उस बंदे ने देने हैं जो लाइव, जो फिजिकली वहां पर काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप किसी के साथ दो नंबरी पैसों के हिसाब से नहीं कर सकते। अगला बंदा आपके साथ समटाइम पैसा लेके भाग जाते हैं ड्राइवर्स, लेकिन आपका जो एतमाद है वो आपने बिल्ड करना होता है। खैर, काफी सारे लोगों को इस बात का आइडिया नहीं था, तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, इसमें आप कोई दो नंबरी नहीं कर सकते। अच्छा, आपको एक और बात बता दूं, मैं अमेजोन के कोर्सेज काफ़ी करवा चुका हूँ। काफ़ी सारे दोस्त कहते हैं हमने आपसे एडवांस लेवल का सीखना है, तो ट्रैकिंग का कोर्स भी इंशाल्लाह मैं बना रहा हूँ, वो भी मैं ऐड कर दूंगा। ट्रैकिंग का कंप्लीट कोर्स इंशाल्लाह 10 से 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। यूट्यूब के ऊपर कंप्लीट मैं अपलोड नहीं करता, अपनी गूगल ड्राइव में अपलोड करता हूँ, और वो पेड है। उसका मैं सारा हिसाब किताब बता देता हूँ, और किस तरह से आपको मिलेगी, क्या कुछ आपको मिलता है मेरी पेड गूगल ड्राइव में। आपको अमेजोन के सारे कोर्सेज मिलते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये मेरी है गूगल ड्राइव, इसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाता है अमेजोन एफबीए ऑनलाइन आर्बिट्राज का, सोर्सिंग मैं कैसे करता हूँ, ऑनलाइन आर्बिट्राज की हंटिंग कैसे करता हूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स एडवांस लेवल के सारे मैंने इस पेड गूगल ड्राइव में बताए हुए हैं। यूट्यूब के ऊपर नहीं बताया, यूट्यूब के ऊपर मैं कंप्लीट अपलोड नहीं करता। जो सारी स्टडी, चार पैसे मैंने भी कमाने हैं, नॉलेज मैंने ग्रैब किया है, मैंने अपनी मेहनत की है, तो मैं पेड जो है सेल करता हूँ। अच्छा, ये कंप्लीट कोर्स है, ये 15 से 16 घंटों का अभी मैंने कुछ दिन पहले कवर करवाया है। इसमें आपको सारी स्ट्रेटेजी मिल जाती है कि आपने कैसे काम करना है, और अपने प्रेप सेंटर वाले से कैसे नेगोशिएशन करनी है, पैसे आपने कैसे कम करवाने हैं, अमेजोन वेयर हाउस में आपने कैसे भेजना अपना प्रोडक्ट, और आपका जो पार्सल है वो सेफली कैसे पहुंचेगा अमेजोन वेयर हाउस में। ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पर बताई हुई हैं। हंटिंग के सारे मेथड जो कि मैं यूज करता हूँ, वो मेरी टीम यूज करती है। और ऑनलाइन व्हाट्सएप के ऊपर मैं कैसे नेगोशिएशन करता हूँ प्रेप सेंटर वालों के साथ, मैं कौन सा वाला चूज करता हूँ, ये सारे मैंने यहाँ पर बताया हुआ है। यूट्यूब के ऊपर आपको ये चीजें नहीं मिलती। Amazon 3PL FBM डिस्पैचिंग का कोर्स आपको मिल जाता है, जिसे हम ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। सारी एडवांस लेवल की टेक्निक्स आपको मिल जाती हैं इसमें। 24 से तकरीबन 23 से 24 घंटों का ये कोर्स है, 60 प्लस इसमें लेक्चर्स हैं। अगर आपको 3PL डिस्पैचिंग करनी है, आप ये वाला कोर्स देख के इजीली आप कर सकते हो। आपका अकाउंट किसी केस में सस्पेंड हो गया अमेजोन का, आपको ओपन कैसे करवाना है, उसका कंप्लीट कोर्स है, 7 से 8 घंटों का ये कोर्स है। आपको सारी इसमें अपील्स मिल जाती हैं, मतलब कि अमेजोन आपसे अपील मांगता है, फंड डिस्बर्समेंट की है, किसी भी केस में आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया, अमेजोन आपसे कहता है कि मुझे अपील्स दो, तो आपको यहाँ पर वो मिल जाती है। ठीक है, और उसके अलावा अभी मैंने आपसे वादा किया था कि मैं वालमार्ट ड्रॉप शिपिंग का कोर्स भी ऐड कर दूंगा इसमें, और वो मैं ऐड कर रहा हूँ आपके सामने। तकरीबन कोई 4 से 5 लेक्चर मैंने अपडेट कर दिए इसमें, और मजीद भी इसमें अपडेट करूंगा। 1 से 2 दिन लग जाएंगे, वालमार्ट ड्रॉप शिपिंग का कंप्लीट कोर्स इसमें ऐड हो जाएगा, और उसके बाद इसमें ट्रकिंग का मैं ऐड करूंगा, तब ये ड्राइव आपको 20 से 30 हज़ार की मिलेगी। ट्रकिंग का जब मैं कोर्स इसमें ऐड करूंगा, अभी ये ड्राइव आपको कैसे मिलेगी, कितने की मिलेगी, 10K की आपको ये मिलेगी। कैसे मिलेगी, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, मैं और मेरी टीम आपसे जल्द जो है वो कांटेक्ट में रहेंगे। 5-10 मिनट या 30 मिनट तक आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आपको कॉल नहीं करनी है, आपको मैसेज या टेक्स्ट मैसेज करना है, या वॉइस मैसेज कर दो। आप वॉइस मैसेज बेस्ट रहेगा, आप वॉइस मैसेज कर दो इस नंबर पे। 10K इसकी प्राइस है। 10K पेमेंट करने के बाद आपको 4 से 5 मिनट में आपके जीमेल के ऊपर मेरी गूगल ड्राइव की एक्सेस मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके अपने पास सेव कर सकते हो। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा, और मैं 1 से 2 दिन छोड़कर यूट्यूब के ऊपर ट्रैकिंग के बारे में, जैसे मैं आर्बिट्राज की या दूसरी वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ, मैं इस तरह से सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करता रहूंगा। फिर हमारे लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।